कभी ऐसा होता है कि सब कुछ एक साथ होता हो आपके साथ, मतलब पढ़ाई का प्रेशर भी एक साथ, घर की सिचुएशंस भी एक साथ, और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है द स्पिरिचुअल स्पेस में। तो आज मैं ना आपको एक बहुत अच्छा मेथड बताऊंगी कि आप इमोशनली कैसे हील हो सकते हैं और खुद को क्लैरिटी में कैसे ला। आज मैं आपको जर्नलिंग का ना बहुत ही इजी मेथड बताऊंगी। अगर आपने कभी भी जर्नलिंग नहीं की है तो भी ये आपके लिए काम करेगा, और अगर आपने कभी भी डायरी राइटिंग जर्नलिंग करी है तो भी ये आपके लिए काम करेगा। मेरी कुछ ये डायरीज़ हैं, मैंने इतनी सारी डायरीज इतने सारे सालों में लिखी हैं। और कुछ डायरीज़ मेरी हॉस्टल में रखी हुई हैं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो वहाँ पे भी कुछ सारी डायरीज़ मेरी रहती हैं। तो इन सारी डायरीज़ को मैं अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। जैसे अगर आप ये वाली डायरी देखेंगे तो मेरी ये डायरी सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, जो मैं अपने कॉलेज के अपने डे प्लान्स करती हूँ ना, उसके लिए। मैं जो भी इसमें अपने डेज़ के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में लिखती हूँ। सपोज़ आपको कल क्या करना है, आपको किन किन चीज़ों पे काम करना है, तो इस डायरी में वो रहता है। ये वाली डायरी मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे चीज़ों के हिसाब के लिए रहती है। सपोज़ आप एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि मुझे आज क्या करना है, कितने सारे काम करने हैं, ये मोस्टली उस काम के लिए रहती है। और मैं इसको इन जनरल चीज़ें लिखने के लिए भी यूज़ करती हूँ। बहुत ही नॉर्मल डायरी है। पर अब मेन बात पर आते हैं, इन दो डायरीज़ के बात पर। इन दोनों ही डायरीज़ को मैंने हीलिंग के लिए यूज़ किया है। अगर आपको नहीं पता कि हीलिंग क्या है और हील कैसे होता है, तो दिस इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अगर आप बहुत सारी ओवर थिंकिंग के साथ एक साथ डील कर रहे हैं, तब आप लिख कर उन ओवर थिंकिंग से उठ सकते हैं ऊपर। तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप ये है, अगर आप पूरे दिन बहुत ही एग्जॉजरेट महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप हर टाइम बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपकी लाइफ में ख़राब हो गई हैं, या बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी कभी कभी हमारी लाइफ में आती हैं, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। आपको करना क्या है, जिस टाइम आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस हो, आप बहुत ओवर थिंकिंग करें, चाहे शाम को, दोपहर, सुबह, जब भी, आप अपनी डायरी उठाएं, उस पर स्टार्टिंग से लिखें। अगर आप किसी भी भगवान से कनेक्टेड हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, तो आप अपनी डायरी की कॉन्वर्सेशंस को ऐसे लिखें जैसे आप भगवान के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बताती हूँ। आपको पहले लिखना है, जैसे इन जनरल हम यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स का वही मतलब है, जिस भी देवता को आप मानते हैं, जिस भी भगवान में आप मानते हैं, वो मतलब यूनिवर्स है। तो आप अगर यूनिवर्स लिखते हैं, इट्स ओके। आप जैसे कृष्ण जी को मानते हैं, आप लिख सकते हैं हेलो कृष्ण जी, हेलो यूनिवर्स। बिल्कुल वैसे इजी वे में आपको लिखना है, कुछ भी अलग से रूल्स अप्लाई नहीं होते। सेकेंड चीज़, आपको कुछ भी ऐसे नहीं लिखना है कि हम कुछ डायरी में अलग से लिख रहे हैं। जस्ट आप अपनी फीलिंग जब किसी से शेयर करते हैं तो आप कुछ भी पहले से प्लॉटिंग प्लानिंग नहीं करते, आप बस बोल देते हैं। आपको सिमिलर वैसे लिखना है। लाइक अगर मुझे अभी कोई सिचुएशन में सब, जैसे आपकी 4 सिचुएशन हैं, जब आप लिखने बैठोगे तो चारों आपको याद नहीं आएंगी, चारों आपके दिमाग में एक साथ नहीं चलेंगी। आप किस पहली एक ऐसी कोई सिचुएशन होगी जो बहुत आपको परेशान कर रही होगी, आपको वो सबसे पहले लिखनी है। फिर धीरे धीरे जो आपके माइंड में आएगा वो लिख देना है। बहुत प्रेशर कभी नहीं डालना है अपने ऊपर, सोच सोच के लिख रहे हैं नहीं, जो आपके दिमाग में इंस्टेंट आए ना बस वही लिखो। और थिंग्स यूनिवर्स लिख के छोड़ दो। उसके बाद रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखो जो आपके दिमाग में आता है। जब तक चीज़, आप सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, आप थोड़ा थोड़ा एक दो दो लाइन भी, कभी ऐसा भी दिन आएगा कि आप बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे, तब एक लाइन लिख के भी छोड़ देंगे, तो भी आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये आपको करना है। बट इसके लिए आप एक स्पेसिफिक डायरी या फिर एक स्पेसिफिक छोटी सी कॉपी रखें। उसमें अपने रोज़ की चीज़ों को मत लिखें, आप उसमें अपना टाइम मैनेजमेंट मत लिखें, उसमें ये भी मत लिखें कि आप क्या करना है, अपने जॉब, पढ़ाई, इन सब चीज़ों के बारे में मत लिखिए। ये डायरी आपका एक मीडियम है जिससे आप भगवान के साथ, आप खुद के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इस डायरी का लिखने का फ़ायदा क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ऐसे जर्नलिंग करते हैं, ये जर्नलिंग का वो हिस्सा है जो शायद नॉर्मल है, कोई आपको नहीं बताता है। लोग आपको बोलेंगे कि आप ऐसा कुछ करें, लाइक 3 क्वेश्चंस लिखो कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा दिन में, आप क्या महसूस किए। इन सब चीज़ों को लिखने के लिए ना बहुत सोचना पड़ता है, बट जब आप ओवर थिंक कर रहे होते हैं तो आप इतना शायद सोच भी नहीं पाते। तो मैं फ़ायदे बता रही थी आपको। फ़ायदा ये है कि जब आप कुछ समय बाद अपनी डायरी को फिर से खोल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी बेसिक चीज़ के साथ डील कर रहे थे और आप उसको कितनी बड़ी चीज़ मान रहे थे, और वो बहुत छोटी सी सिचुएशन थी जो इतनी आसानी से निकल गई, और आपको लग रहा था ये तो परमानेंट सिचुएशन है आपकी लाइफ की, जबकि वो एक टेम्परेरी सिचुएशन थी। ऐसे ही जब आप अपनी डायरी के साथ रोज़ इंटरेक्ट करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत टाइम के लिए छूट जाता है, बट हाँ, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तब इंटरेक्ट करते हैं, तब जब सेम सिचुएशन कभी आपकी ज़िंदगी में आती है
और अपनी डायरी को देखते हैं कभी खोल के पीछे पेजेस को, तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है कि सेम सिचुएशन के साथ अगर मैंने डील कर लिया और मैं निकल आई। जब आप सेम सिचुएशन के साथ डील करते हैं, सपोज़ आज आप किसी फैमिली इशू के साथ डील कर रहे हैं और आपने अपनी डायरी में लिखा था कुछ समय पहले, जब आप पहले भी इन्हीं सिचुएशन से डील किए थे, तब जब अपनी डायरी देखते हैं ना तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है कि अगर मैंने पहले इन चीज़ों को हैंडल कर लिया तो मैं फिर से हैंडल कर लूँगी या लूँगा। ये आपको हमेशा नहीं करना, मतलब हर दिन लिखना ज़रूरी नहीं है, पर जब आप बहुत दुखी हो, जब आप ओवर थिंकिंग के फेज़ में हो या ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म नहीं हो रही है, तब इसको ज़रूर लिखें। और मैं एक फ़ायदा इसका बताऊँगी, अगर आप इस चीज़ों को लिखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं है, हर सिचुएशन टेम्प्रेरी है। और धीरे धीरे आप अपने थॉट्स को लेकर इतने क्लियर होते चले जाएंगे कि आपको पता होगा कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की आपकी जर्नी क्या रही है थॉट्स की। ये डायरी इतना ज़्यादा हेल्प करती है। मेरे 2 साल मैंने सिर्फ एक ही डायरी में लिखा है, तो ये डायरी बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर लिखती थी, बट जब हमारी एक फेज़ आता है जब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं अपने काम में, तब ये डायरी आपको बहुत हेल्प करेगी। और इसको ऐसे रखना जैसे मीडियम है भगवान का, आप इसको सबको ना दिखाएं। ऐसा नहीं है कि दिखा नहीं सकते, ऑफकोर्स दिखा सकते हैं, पर जब हम अपनी बहुत मन की बातें लिखते हैं या हम भगवान से बातें करते हैं या जब हम अपने अपने खास लोगों से बातें करते हैं, तो क्या हम सबको बताते हैं, क्या हम सबको दिखाते हैं? नहीं। तो जब आप अपनी डायरी को मीडियम मानते हैं खुद के साथ जुड़ने का, भगवान के साथ जुड़ने का, अपनी चीज़ों को एकदम रॉ बताने का, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ सबको दिखाएं। और इसमें कुछ और आप ना लिखें ताकि ये आपके फिर से आप इसमें इसको देखते ओवर थिंक करने लगें कि इसमें तो कितनी सारी चीज़ें हैं। एक ये मेन चीज़ है, अगर मैंने आपको बोली है ना, ये बहुत ही मेन पॉइंट है कि आप अपनी डायरी में सिर्फ अपने मन की बातें लिखें। जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हों, जब आप प्रॉब्लम में हों, जब आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हों, तब आप इसमें से वही लिखें और उसी को लिखते रहें। और इसमें कुछ वर्ड्स ऐड करने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, वो मैं आपको बताऊँगी आगे। इसमें कभी भी अपने टाइम मैनेजमेंट मत डालिए, आप अपने गोल्स मत डालिए, अपने प्लान्स बहुत ज़्यादा मत डालिए इसमें, जो हम अक्सर बनाते हैं कि आज हमें क्या करना है, क्या नहीं, नंबर स्कोर करने हैं, कहाँ हमें इंटरव्यू देना है, कुछ ये सब मत लिखिएगा इसमें, क्योंकि ये एक वाइब एनर्जी क्रिएट करता है आपकी, जिसमें आप सिर्फ खुद से बातें करते हैं। जब आप डायरी खोलेंगे और आपकी डायरी में आपको आपके प्लान्स दिखेंगे, आपको दिखेगा कि वो चीज़ें जो आपने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं की हैं, वो टाइम टेबल जो आपने कभी फॉलो नहीं किया, तो आप कितना फिर से ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे। पर अगर वहीं पे आप देखेंगे कि आपने भगवान से बातें करी हैं, आपने खुद से बातें करी हैं, जो आपको क्लैरिटी दी हैं, तब आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी डालनी हैं। एक तो अफर्मेशंस ज़रूर अपनी डायरी में लिखें। सपोज़ आपकी प्रॉब्लम सिचुएशन ख़राब है, आपने लिखा कि मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सिचुएशंस ठीक नहीं हो रही हैं, लेकिन उसके बाद हमेशा एक लास्ट लाइन में लिखें, आई बिलीव इन यू गॉड एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू हर जगह लिखना है, मतलब थैंक यू एक ऐसा कोड वर्ड है ना जो आपकी लाइफ बहुत हद तक ठीक कर देगा। अगर आप थैंक्स करना ठीक कर दें, मतलब थैंक यू बोलना सीख जाएँ और ग्रेटफुल होना सीख जाएँ, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ट्रस्ट मी। तो अपनी डायरी में अफर्मेशंस ज़रूर लिखें, अपनी डायरी में थैंकफुल अपनी डायरी से ज़रूर हों, क्योंकि ये मीडियम है तुम्हारा खुद से जुड़ने का और भगवान से जुड़ने का। और एक लास्ट रिमाइंडर, आप ज़िंदगी में जिस चीज़ को अपने भगवान से जोड़ लोगे, जिस चीज़ को अपने यूनिवर्स से जोड़ लोगे, आपको वहाँ बहुत जल्दी सुकून और क्लैरिटी मिलने लगेगी। तो मैंने अपनी डायरी में बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपको पहला पेज दिखाती हूँ जो मैंने लिखा है। ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, आई एम क्रिएट माई डेस्टिनी। ये ऐसा नोट है जो मैंने अपनी डायरी के सबसे पहले पेज पे लिख दिया था। अब आप सोचते होंगे कि ये काम करता है, हमें ये नहीं सोचना कि क्या काम करता है और क्या नहीं करता है। अगर आप जब तक क्लियर नहीं है थॉट्स के साथ, तब तक आप नहीं सोच सकते कि चीज़ें मेरे लिए कितना काम करेंगी। तो आपको एक अफर्मेशन ज़रूर ऐड करनी है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, आई एम क्रिएट माई डेस्टिनी। ये आपकी रियलिटी को चेंज कर देगा। जैसी चीज़ रियलिटी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपनी लाइफ आप चाहते हैं, बिल्कुल वैसी लाइफ बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। और हर नोट के बाद आप थैंक यू ज़रूर लिखें। और दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द जर्नलिंग वीडियो। इसके बाद भी मैं कुछ पार्ट्स बनाऊंगी, क्योंकि मैंने सब कुछ इसमें नहीं समझा पाया है। दिस इज़ जस्ट एसेंस जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में राइटिंग करने के बाद, वो बहुत 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 अच्छा रहा है। तो मैं इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें समझाऊंगी कि आप स्पिरिचुअली कैसे कनेक्ट हो सकते हैं फ्रॉम द राइटिंग। राइटिंग आपकी लाइफ में जो असर डालती है वो जब आप लिखने लगेंगे तब पता चलेगा। कैसे आपका दिमाग ना बस एक खाली डिब्बे की तरह है जिसके अंदर एक मशीन फिट है। अब उसको आप जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। तो अगर आप कुछ अच्छा उसमें डाल देंगे तो बिल्कुल अच्छा ही चलेगा।
तो ये मैं बाद में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है कि अगर आप कभी भी ओवर थिंकिंग फील करें, आपकी लाइफ में एक साथ बहुत सारी सिचुएशंस हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, प्लीज़ राइट, उसको लिखें और उसको सरेंडर कर दें कि भगवान आप ठीक कर दीजिएगा, आप देख लीजिएगा। आपको बस लिखना है अपने माइंड की क्लैरिटी के लिए कि अच्छा ठीक है, इतनी सारी सिचुएशंस हैं, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ क्या हो रहा है, बस वो क्लियर होगा आपको। एक दिन ऐसा आएगा कि उसी सिचुएशन को लेकर आपके दिमाग में बस एक सिंगल थॉट बचेगा कि ओके दिस इज़ द सिचुएशन। आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना छोड़ ही देंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।